आज के सेशन में इसको आपको समझना होगा। आज हम आपको ये समझाएंगे कि फिक्स्ड लाइन इंटरनेट ऑपरेटर का मतलब क्या है, एफटीटीएच टेक्नोलॉजी क्या होती है और बीएसएनएल, रिलायंस जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ने में कैसे सक्षम हुई। तो इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, न्यूज को आप देखें, देखते रह गए एयरटेल जियो, बीएसएनएल इस मामले में बन गया नंबर वन, यानी बीएसएनएल नंबर वन बना है। और किसमें बना है? फिक्स्ड लाइन इंटरनेट यहाँ ऑपरेटर। इंटरनेट स्पीड और परफॉर्मेंस में एयरटेल और जियो को दी मात। अब देखो भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने क्या किया, उन दो कंपनियों को जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो क्वालिटी के लिए जानी जाती है, उनमें उनको बीएसएनएल ने छोड़ा है पीछे। तो देखो, यहाँ एक फ्रांसीसी स्वतंत्र नेटवर्क परीक्षण फर्म है एनपर्फ। एनपर्फ जो कंपनी है उसने रिपोर्ट जारी की है। एनपर्फ ने ये जो रिपोर्ट जारी की है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जारी की है। और इसमें ये कहा है कि फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सेगमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें बीएसएनएल, जो कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, वो रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर है। और यहां पर देखिए, ये एन पॉइंट्स के माध्यम से ये रैंकिंग आई है। एन पॉइंट्स क्या होते हैं इसको आपको बताएंगे। इसमें 89,174 का जो स्कोर है वो बीएसएनएल ने 2025-26 में गेन किया है। इसका मतलब जियो और एयरटेल का ये जो स्कोर है इससे काफी पीछे रहा है। ये पहले नंबर पर है, इसका मतलब यहाँ स्कोर सबसे ज्यादा है। स्कोर की बात करें, जो एन पॉइंट जो यहाँ पर लिए गए हैं बीएसएनएल के द्वारा, वो कितने हैं? 89,174। जबकि यहाँ एयरटेल का जो स्कोर है वो है 74,975, यानी 74,975। और जियो का कितना है? 73,957। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पर बीएसएनएल है, दूसरे नंबर पर एयरटेल है और तीसरे नंबर पर जियो है। और ये बताता है, एनपर्फ की ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि फिक्स लाइन इंटरनेट ऑपरेटर के तहत या इस सेगमेंट में, इस प्रणाली में जियो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर एयरटेल है और पहले नंबर पर बीएसएनएल है। आप कहोगे कि सर, पूरे हम तो आसपास जहां भी देखते हैं या तो एयरटेल के फाइबर देख रहे हैं या फिर जियो के फाइबर देख रहे हैं, बीएसएनएल तो बहुत कम दिखाई देता है। तो यही बात है, बीएसएनएल के पास भले ही ग्राहक कम हो, लेकिन बीएसएनएल की ओवरऑल जो इंटरनेट क्वालिटी है, लेकिन कौन सी क्वालिटी? फिक्स्ड लाइन इंटरनेट ऑपरेटर क्वालिटी। ये बीएसएनएल की जो समग्र गुणवत्ता है या फिर हम कहें ओवरऑल क्वालिटी है, वो पहले नंबर की है। अब इसमें आपको समझना होगा कि ऐसे कैसे संभव है, इन किस आधार पर इसको बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप एन पॉइंट्स को समझिए। एन पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, कंपनी का नाम है एन पर्फ। एन पर्फ जो कंपनी है वो इंटरनेट की क्वालिटी को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स की कैलकुलेशन करती है, जिनको एन पॉइंट्स कहते हैं। यानी कंपनी का नाम एन पर्फ है, लेकिन एन पर्फ कंपनी के द्वारा जो पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं या फिर जो पॉइंट्स के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, उनको कहते हैं एन पॉइंट्स। एन पॉइंट्स क्या है? ये इंटरनेट की क्वालिटी को बताते हैं, लेकिन इंटरनेट की क्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर नहीं बताते कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसकी डाउनलोड स्पीड क्या है। केवल डाउनलोड स्पीड के आधार पर, जिसको हम जनरली स्पीड कहते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, इंटरनेट का निर्धारण आम आदमी हम सभी किसके आधार पर करते हैं कि साहब स्पीड क्या आ रही है, और स्पीड को किस में निकाला जाता है? एमबीपीएस में, मेगाबाइट पर सेकेंड। 100 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, 150 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार जियो का इंटरनेट यहाँ पर अच्छा है, एयरटेल का यहाँ पर अच्छा है, इस आधार पर। लेकिन एंड पॉइंट्स जो निकाले जाते हैं वो सिर्फ डाउनलोड स्पीड पर नहीं, इसमें 5 पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर ये कैलकुलेशन की जाती है। पहला है डाउनलोड बिट रेट, यानी डाउनलोड स्पीड, जिसको आप एमबीपीएस में निकालते हैं। डेटा प्राप्त करने की गति, मान लीजिए कहीं से भी आप डेटा लेना चाह रहे हैं तो डाउनलोडिंग स्पीड कितनी है। फिर दूसरी है अपलोडिंग स्पीड, यानी आप डेटा को अपलोड कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं या कहीं भी फेसबुक पर डाल रहे हैं, तो आपको अपलोडिंग स्पीड क्या मिल रही है। एक तो डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड। फिर आता है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि डेटा पैकेट को सर्वर तक जाने और वापस आने में लगा समय। या फिर मैं इसको सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि आपने इनपुट दिया और आउटपुट आपने लिया। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो समय लगा, टाइम लगा, उसी को कहते हैं लेटेंसी। मतलब कितना समय आपने लिया।
इनपुट्स देने से और आउटपुट प्राप्त होने के बीच में समय कितना लगा, उसे लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी टाइम जितना कम होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मानी जाएगी। फिर एक आता है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग का मतलब है जैसे कि आप गूगल पर क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कोई चीज, आप गूगल क्रोम पर या फिर किसी भी दूसरे वेब ब्राउजर पर आप कोई डेटा सर्च कर रहे हैं जहां पर ओवरलोड बहुत ज्यादा है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो वहां आपकी जो सर्चिंग है वो कितने समय में हो पा रही है, कितनी फास्ट हो पा रही है, तो वो भी इसमें देखा जाता है। शीर्ष 5 लोकप्रिय वेबसाइटों के लोड होने की गति और पूर्णता, उसको देखा जाता है। और फिर आती है वीडियो स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब जैसे कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो चलाया, तो ऐसा तो नहीं है कि बफरिंग हो रही है, बहुत देर बाद वीडियो सर्च में आ रहा है, बहुत देर बाद वीडियो ओपन हो रहा है, या फिर आपने जैसे ही क्लिक किया वीडियो चलने लग गया। तो वीडियो स्ट्रीमिंग की जो रेट है वो क्या है, इन सभी 5 पॉइंट्स को जब देखा जाता है तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पर एन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, और फिर ये जो कंपनी है एन पर्फ, ये इन एन पॉइंट्स के आधार पर ये डिसाइड करती है कि ओवरऑल क्वालिटी किस कंपनी की सबसे बेहतर है। तो अगर देखिए यहाँ ओनली डाउनलोड की बात की जाए तो इसमें रिलायंस जियो जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक है, वो उसमें आगे है। लेकिन जब पांचों की बात होती है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो क्वालिटी है वो इन पांचों से निर्धारित होगी, तो उसमें बीएसएनएल नंबर 1 पे आती है। अब एन पॉइंट्स के स्कोर भी आपको बता देते हैं कि अगर किसी कंपनी ने 0 से 30,000 पॉइंट बनाए हैं तो इसकी क्वालिटी औसत मानी जाएगी। अगर 30,000 से 60,000 माने हैं पॉइंट्स आए हैं तो वो अच्छी मानी जाती है। 60,000 से 85,000 तो उसे वेरी गुड क्वालिटी में रखा जाता है, ये 4K स्ट्रीमिंग और प्रोफेशनल वर्क के लिए बेहतरीन होती है। और 85,000 प्लस अगर है तो इसे कहते हैं एक्सीलेंट, उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है, जो कि बीएसएनएल ने यहाँ पर प्राप्त किया है। इसकी इससे ज्यादा हायर लिमिट भी हो सकती है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो निर्धारित नहीं की जाती, मिनिमम लिमिट 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो एन पॉइंट्स हैं, अगर इनकी बात करें, जैसे मान लो अब और ज्यादा क्वालिटी के 6G आएगा या फिर कोई और अच्छी क्वालिटी के इंटरनेट की सुविधा आएंगी, तो ये पॉइंट्स की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो यहां पर बीएसएनएल ने प्राप्त किया 89,174। इसका मतलब बीएसएनएल कौन सी कैटेगरी में है, एक्सीलेंट कैटेगरी में है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ आप अगर आप जियो के स्कोर को देखेंगे, जियो का स्कोर देखिए आप, जियो का जो स्कोर था वो कितना था, 74, सॉरी एयरटेल का था 74,975 और इसका 73, इसका मतलब 85 से कम है। तो इनको वेरी गुड कैटेगरी में रखा गया है, ये एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं है। समझ रहे हैं आप, एक्सीलेंट कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल आप ये ओवरऑल इससे उदाहरण से समझें, जैसे कि एमबीपीएस एक केवल मेगाबाइट पर सेकंड जो स्पीड बताता है वो डाउनलोड स्पीड को बताते हैं, जनरली हम डाउनलोड स्पीड को देखते हैं। जैसे मान लो एक कार में बैठे हैं आप, तो कार की जो रफ्तार है, कार की जो रफ्तार है उससे केवल ये पता चल रहा है कि रफ्तार यानी किस स्पीड से कार चल रही है। लेकिन कार की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप देखना चाहते हैं तो आप ये भी तो देखेंगे कि किस रफ्तार से चली, उसका पिकअप क्या है, उसमें कंफर्ट कितना था, रोड पर ग्रिप कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। तो कार की परफॉर्मेंस जब इन सारी चीजों से डिसाइड हो रही है, वैसे इंटरनेट की परफॉर्मेंस भी इससे डिसाइड हो रही है कि डाउनलोडिंग के साथ साथ अपलोडिंग देखें, लेटेंसी देखें, स्ट्रीमिंग पॉइंट देखें कि भाई कितना स्ट्रीमिंग में कितना टाइम ले रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रही है। तो सारी जब क्वालिटी देखी जाती है तो उसमें यहाँ पर जो है वो बीएसएनएल नंबर 1 आता है। अब सवाल ये उठता है कि साहब रिलायंस जियो के पास में तो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, पूरे देश में जाल बिछाया हुआ है ऑप्टिकल फाइबर का, तो फिर बीएसएनएल नंबर 1 पर कैसे आया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि फिक्स्ड लाइन इंटरनेट होता क्या है। फिक्स्ड लाइन इंटरनेट का सीधा सा मतलब है, देखिए आपके पास में इंटरनेट दो तरीके से आ रहा है। एक तो आ रहा है वायरलेस वे में, एक आ रहा है वायर्ड वे में, यानी इसे कहते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो आप मोबाइल, जो इंटरनेट टावर होते हैं कोई कंपनी के द्वारा लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से आपके मोबाइल पर जो इंटरनेट आ रहा है, हवा उसमें एक मीडियम का काम करती है, तो उसको तो कहते हैं वायरलेस इंटरनेट सर्विस। और ये वायरलेस जो सर्विस है वो आपके मोबाइल में आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर आपके घर पर इंटरनेट की सुविधा किसी वायर के माध्यम से आ रही, कोई भौतिक तार है और तार फिजिकल वायर वो लगा हुआ है और उसके माध्यम से आपके घर पर कोई सर्विस आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी इंटरनेट आपको किसी तार के माध्यम से मिल रहा है। अब ये तार कौन कौन से हो सकते हैं, परंपरागत रूप से पहले जो तार चलते थे उनको कहते थे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल कहते थे, जो कि एक तांबे के तार होते थे दो, और वो आपके घर पर जैसे कि फोन में लगा दिया।
फिर आजकल आपने कोएक्सियल केबल, एक ब्लैक से कलर की केबल देखी होगी, आप सीपीयू को मॉनिटर को जोड़ने के लिए काले से कलर की केबल लगाते हैं, तो वो जो लगाते हैं वो कहलाती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, डीएसएल अब एक तरीके से खत्म हो गया, कोएक्सियल केबल का काफी चल रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट है अब सभी जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा? ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर विशेष तौर पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक प्रणाली है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंगों के रूप में सूचनाएं भेजी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से भेजी जा सकती हैं और प्रकाश तरंगों पर आधारित है, इसलिए इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी काफी अच्छी होती है। तो इससे जो व्यवस्थाएं बनती हैं, इससे जो फैसिलिटी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे ज्यादा अभी जो ट्रेंड में है, जो सबसे ज्यादा अच्छी तकनीक है, वो है फाइबर ऑप्टिक्स। और जब हम फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करके, यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके इंटरनेट को आपके घर तक भेजते हैं, तो उसी को कहते हैं एफटीटीएच। और ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, ये फिजिकल वायर के माध्यम से भेजी जा रही है, तो इसको कहते हैं फिक्स्ड लाइन इंटरनेट ऑपरेटिंग सर्विस। ठीक है, यानी फिक्स्ड लाइन लगा दी, आपके घर पे तार लगा दिया, वो तार चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे कोएक्सियल केबल हो, चाहे डीएसएल हो, लेकिन आज जो है आप इसको क्या कहेंगे? वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि तार के माध्यम से ये सूचना आपको मिल रही है। अब तार आपका आजकल जो चल रहा है वो कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर है। अब फिक्स्ड लाइन इंटरनेट जो सर्विस है, उसके कुछ बेहतर आपको फायदे बताते हैं। देखिए, एक तो आपको सैटेलाइट के माध्यम से, टावर के माध्यम से आपके मोबाइल पर इंटरनेट मिल रहा है, जो आप 5G तकनीक का आप इस समय उपयोग ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपके घर पर जो है, हो सकता है आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा हो, वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो आ रहा है, जिसे हम फिक्स्ड लाइन इंटरनेट सर्विस कह रहे हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर होने के कारण ये जितनी भी सर्विस हैं 4G 5G 6G, ये सब जो है कंपैरेटिव इससे पीछे रह जाती हैं। यानी ऑप्टिकल फाइबर सब पर भारी है, ऑप्टिकल फाइबर की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। 100 एमबीपीएस, 200 एमबीपीएस, 1 जीबीपीएस तक आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा कस्टमर को, बहुत ज्यादा आप यानी ग्राहक जो हैं, उनको एक साथ जोड़ने की क्षमता विकसित होती है। लाखों उपभोक्ता एक ही सर्विस लाइन से जोड़े जा सकते हैं, जबकि कोएक्सियल केबल से पहले ऐसा संभव नहीं था। तो यहां आप देखिए, बेहतरीन स्पीड है, विश्वसनीयता और स्थिरता, यानी मोबाइल नेटवर्क की तरह इसमें बार बार नेटवर्क जाने की समस्या नहीं रहती। आपका मोबाइल नेटवर्क तो गायब हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको जब तार से मिल रहा है, तो ये इंटरनेट बहुत रेयर चांसेस है कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, टेक्निकल एरर आए। और कम लेटेंसी है, यानी यहां पर आपको बहुत स्पीड से डेटा मिल रहा है, इनपुट आउटपुट के बीच में लेटेंसी जो है वो बहुत कम होती है। यहाँ अनलिमिटेड डेटा मिलता है आपको, और मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट होता है, यानी आपके घर पे कनेक्शन है तो उससे बहुत सारे जो वो है डिवाइसेस जो है उनको एक साथ जोड़ सकते हैं। तो ये सब फिक्स्ड लाइन इंटरनेट के बहुत सारे आपको फायदे होते हैं। अब इसी में फिक्स्ड लाइन इंटरनेट में ही एफटीटीएच आ गया। एफटीटीएच का और कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि अगर आप फिक्स्ड लाइन जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से करा रहे हैं, तो उसको एफटीटीएच तकनीक कहते हैं। और ये लेटेस्ट है, पहले कोएक्सियल केबल से चलता था। तो आज पूरे भारत में या पूरी दुनिया में हर देश ये चाह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो जाल है वो बिछा दिया जाए और उसी के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाए। उसका कारण है कि आपको यहां से जो मैंने अभी बताए 4-5 फायदे, वो सभी आपको प्राप्त होते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल है, भारत की बात करें हम, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है आगे है रिलायंस जियो। देखिए, हम बीएसएनएल पे आएंगे कि बीएसएनएल वापस से हम लौटेंगे कि बीएसएनएल नंबर 1 कैसे आया, लेकिन जो चीजें हैं उनको समझिए कि किन किन चीजों में रिलायंस जियो आगे है, लेकिन फिर भी बीएसएनएल आगे कैसे निकला। तो यहां पर देखिए, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करें कि भारत में कितना नेटवर्क बिछाया हुआ है, तो लगभग 31.36% जो है, जो मार्केट में हिस्सेदारी है, वो रिलायंस जियो की है। यानी रिलायंस जियो ने ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में ये ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क है वो बिछाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएनएल और एयरटेल जैसी जो कंपनी है, उन सबसे इस मामले में जो रिलायंस जियो है वो बहुत आगे है। फिर रिलायंस जियो ने एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ये तो आप शुरू किए, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल तो बिछाई है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा था जहां ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं बिछा सकते थे, या फिर घनी आबादी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो वहां पर तार बिछाना और ये करना बड़ा मुश्किल काम था। तो इन्होंने फिर जियो एयर फाइबर शुरू कर दिया। जियो एयर फाइबर का मतलब ये हो गया कि आसपास इन्होंने अपना टावर लगा दिया और उस टावर से आपके घर पर क्या किया, कनेक्शन दे दिया,
और फिर वहां पर वायरलेस तरीके से इंटरनेट पहुंच रहा है। और जियो एयर फाइबर की जो फैसिलिटी है उसमें भी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। यानी आप जो एफटीटीएच टेक्नोलॉजी से दे रहे थे उसी तरीके से जियो एयर फाइबर जो है उसने भी आपके घर पर क्या किया, एक तरीके से कनेक्टिविटी दी है। और फिर जियो पर ज्यादा ग्राहक क्यों पहुंचा उसका कारण समझिए। उसका कारण है कि एफटीटीएच कनेक्शन दिया, लेकिन साथ में इन्होंने जो प्लान दिए वो ऑल इन वन प्लान थे। ऑल इन वन प्लान का मतलब है कि आपने इसमें 4K टीवी, जो 4K स्मार्ट सेट टॉप जो सेटअप बॉक्स है वो सेटअप बॉक्स इन्होंने फ्री दिया आपको। शुरुआत में जब कनेक्शन लगाए तो उन्होंने फ्री में कहा कि भाई आपका मंथली प्लान ये होगा, लेकिन ये सेटअप पूरा हम घर पर लगा के जाएंगे। और फिर आपको दर्जनों ओटीटी जो ऐप हैं वो फ्री में दी, सैकड़ों लाइव टीवी चैनल जो हैं वो जियो टीवी पर आपको फ्री में दे दिए। तो इससे बहुत ज्यादा कंज्यूमर जो है वो जियो पर पहुंच गए, यानी जियो जो है उस पर जियो की पकड़ बन गई। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो है वो जियो एयर फाइबर के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया। और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जहां आसपास घनी आबादी थी वहां सभी जगहों पर भी इन्होंने अपना कवरेज दे दिया, यानी वहां भी जियो ने अपना सारा कुछ शुरू कर दिया। और भारी भरकम निवेश जो है जियो के द्वारा इसमें किया गया, इसलिए मार्केट को लगभग 32% के आसपास मार्केट का जो कवरेज है वो किसने कर लिया, जियो ने कर लिया। अब लेकिन देखो यहां हम बात करें कि साहब सर आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बीएसएनएल जो है वो नंबर 1 पर आ गया जियो की इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जी यहां पर बीएसएनएल ने इसे मात कहां दी, अपलोडिंग स्पीड की बात करिए। देखिए आप डाउनलोडिंग स्पीड में अगर हम बात करें तो वहां पर बीएसएनएल पीछे था, लेकिन अपलोडिंग स्पीड जो है वो बीएसएनएल की आई थी 75.26 एमबीपीएस, ये एवरेज स्पीड है। जबकि यही बात अगर आप एयरटेल की बात करें तो 38.71 एमबीपीएस, जियो की कितनी है 33.46 एमबीपीएस। यानी जो अपलोडिंग स्पीड है, आप कोई डेटा अपलोड करना चाहते हैं इंटरनेट पर तो उसमें बीएसएनएल बहुत आगे है, 75 एमबीपीएस के आसपास है। जबकि ये कितने पर टिके हुए हैं, 38 और 33 पर। तो यहां बीएसएनएल ने बाजी मारी। सबसे कम लेटेंसी, लेटेंसी जो टाइम था बीएसएनएल का वो सबसे कम है, यानी जियो और एयरटेल से बहुत बेहतर है। ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग का जो अनुभव था वो बीएसएनएल का इन दोनों से बहुत अच्छा था। इस तरीके से बीएसएनएल ने यहां पर बाजी मारी है। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा गया, पिछले 5 सालों में जो डाउनलोडिंग स्पीड जिसमें बीएसएनएल पीछे था उसमें भी बीएसएनएल ने 21% की वृद्धि की है। तो ओवरऑल जब परफॉर्मेंस देखी गई इन सब की, इन सारी चीजों को देखा गया तो वहां पर बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पीड थी, जो सारी चीजें, जो पांचों डेटा थे उनमें बीएसएनएल जो है आगे पहुंच गया। हालांकि जो मैक्सिमम स्पीड की हम बात करें, डाउनलोड स्पीड की बात करें तो वहां पर एयरटेल सबसे आगे है 241 एमबीपीएस, और यहां जियो की बात करें 225, और बीएसएनएल जो है 198 एमबीपीएस। लेकिन अकेली डाउनलोडिंग स्पीड, पीक स्पीड जो है उसके आधार पर एंड पॉइंट्स नहीं निकाले जाते। एंड पॉइंट्स समग्र क्वालिटी को देखते हैं, ओवरऑल क्वालिटी को, जिसमें डाउनलोड के साथ साथ अपलोड, लेटेंसी, स्ट्रीमिंग सब कुछ देखा जाता है। और उस मामले में बीएसएनएल ने बाजी मार ली है, यानी बीएसएनएल जो है इस चीज में इनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि बीएसएनएल नंबर 1 है। किसमें है, फिक्स्ड लाइन इंटरनेट ऑपरेटर में। दूसरी बात देखिए, ग्राहकों की बात कीजिए। ग्राहकों के बारे में भी एन पर्फ ने यहां पर बताया कि यहां रिलायंस जियो सबसे आगे है, 31.36% के आसपास मार्केट शेयरिंग रखता है। बीएसएनएल की बात करें हम तो बीएसएनएल के पास में लगभग 15.45% के आसपास ग्राहक हैं। तो बीएसएनएल के पास आज भी लाखों ऐसे ग्राहक हैं जो पुराने तांबे के तारों वाला इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नए कन्वर्ट हो गए हैं उनको जो फैसिलिटी मिल रही है फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की, वो फैसिलिटी यहां जियो की मात्रा में क्या है, अच्छी है। तो जियो एक तरीके से वॉल्यूम पर ज्यादा आगे रहा, मात्रा पर आगे ज्यादा रहा, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें तो वहां पर बीएसएनएल जो है इसको पीछे छोड़ देता है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की इस रिपोर्ट में। तो देखो, और जो चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, आगे हम एक सेशन और करेंगे कि बीएसएनएल के लिए सरकार इस समय काफी सपोर्ट कर रही है, 4G 5G टावर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीएसएनएल की अभी जो मोबाइल कम्युनिकेशन जो क्वालिटी है उसमें सुधार इतना ज्यादा नहीं आया है। लेकिन फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर से जो इंटरनेट प्राप्त हो रहा है उसमें इनके पास ग्राहक कम है, लेकिन जो हैं उनके लिए क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है।
तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। फिर से आपके साथ एक और अच्छे सेशन के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।